जिला हेडक्वार्टर के अंदर प्रदर्शन का आज हमने कार्यक्रम रखा गया है। ये प्रदर्शन इसलिए रखा गया है कि हिंदुस्तान के अंदर जब से ये मोदी सरकार पिछले 10 सालों से ये इन्होंने कार्यकाल के अंदर दिन ब दिन तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आज कांग्रेस पार्टी आज इतनी पुरानी पार्टी है, उस पार्टी के पहले तो इन्होंने खाते सीज कर दिए गए थे। उसके बाद के अंदर 135 करोड़ रुपए इन्होंने अपने मनमानी से खाते में से पैसे निकाल लिए गए थे आईटी इनकम टैक्स के वजह से। और अब कल इन्होंने नोटिस दिया है 1823 करोड़ रुपए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को कि आप लोग ये 1823 करोड़ रुपए आईटी के खाते में और जमा कराए। तो ये आज एक तरफ तो चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं, सड़कों पे उतरे हैं, नॉमिनेशन भरा गया है, आचार संहिता लगी हुई है। आज ये नए मतलब हमारी कांग्रेस पार्टी को पैसे से चीज खाते कर दी है। 1823 करोड़ का डिमांड नोट निकाल दी जो बिना नियम अनुसार है। तो ये मोदी सरकार पूरी घबराई हुई है। इनको सर्वे से पता चल गया कि इस बार मोदी नहीं आने वाला है, क्योंकि ये जुमलेबाजी की सरकार है। विकास काम किया नहीं, गांव के गरीब किसानों को काम किया नहीं, खाली हिंदू मुसलमान जातिवाद से वोट नहीं मिलते। तो इनकी बौखलाहट ये साफ नजर आ रही है कि कांग्रेस के खाते सीज कर दो, कांग्रेस के खाते में डिमांड निकाल दो, ताकि ये कांग्रेस के प्रत्याशी ये हमारे इंडिया अलायंस के प्रत्याशी पार्टी की तरफ से कोई योगदान सहयोग हम लोग नहीं दे सके। तो इसकी वजह से इन्होंने ये घटिया सोच ये नीति निकाली है। आप देखिए पिछली बार जब यूपी के अंदर चुनाव हुआ था उस टाइम भी 1500 का नोट उन्होंने बंद कर दिया बिना रीजन के। खाली ये कि देश के अंदर आतंकवाद खत्म होगा, काला धन बाहर आएगा, और उसमें और कुछ नहीं हुआ। जो इनकी पॉलिसी थी कि लोगों के पास में जो दूसरी पार्टी के पास में 1500 का नोट है वो कागज हो जाएगा। और उन्होंने अपने सभी चहेते नेताओं का पैसा जो 2 नंबर का था उन्होंने 1 नंबर कर दिया। और उसमें जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो पार्टी के पास पैसा उसमें खूब उनके पास रह गया कि उन्होंने पैसे पहले चेंज करवा ली और इन्होंने फिर बाद में 2000 नोट चलाया। 2000 नोट उनसे 2 साल ही नहीं चल सका, बंद करना पड़ा। तो इस तरह से इनकी इतनी विफलता चल रही है, कोई भी 2-3 काम ये जन सरकार क्यों बन रही है इनकी, बार सरकार बनी इस तरह से ऊंचे हथकंडे काम ले रही है। अब जिस तरह से हमारे खाते सीज कर दिए, उल्टा 1823 करोड़ की डिमांड निकाल दी। तो आज चुनाव लड़ने के लिए पैसा तो चाहिए ना। आज हर आदमी उद्योगपति पैसा वाला नहीं है, किसी आदमी का पैसा है नहीं। पार्टी जो नियम अनुसार उसमें देती है, फंड देती है, और हम प्रत्याशी जो चुनाव लड़ते हैं, चाहे MLA का हो, MP का हो, हम सारा टेबल बढ़ा के इनका हिसाब देते हैं। यहाँ टेंट में खर्चा हुआ, या चाय पानी खर्चा हुआ, या गाड़ियों में खर्चा हुआ। तो ये तो चाहते नहीं ना तो दूसरी पार्टी चुनाव लड़े इनके सामने। आप देखो इलेक्ट्रल बोर्ड के माध्यम से कितने अरबों रुपए एक ED के माध्यम से इन्होंने मतलब हरेसमेंट करके खातों में पैसे डाले। कोई भी उद्योगपति को उन्होंने नहीं बख्शा। जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, चाहे ये कोविड इंजेक्शन बनाने वाली हो या जो मांस का धंधा करते हैं, ये जो गाय का मांस एक्सपोर्ट करते हैं, उनसे 250 करोड़ रुपए इन्होंने इलेक्ट्रल बोर्ड के माध्यम से ले ली। इससे घटिया बात क्या होगी, तो गाय के नाम से ये वोट मांगते हैं। कोविड के इंजेक्शन बनाने वाले से 50 करोड़ रुपए इन्होंने इलेक्ट्रल बोर्ड के नाम से चंदा ले लिया। और बड़ी बड़ी कंपनियों का लिस्ट उजागर किया। तो धन्यवाद देते हैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने इनका चिट्ठा खोला और बार इनको वार्निंग देने के बाद ये खोला। SBI बैंक के सामने कांग्रेस ने धरना दिया था एक टाइम के बाद।